हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना टेरेस गार्डन। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत स्वस्थ होंगे और सेफ़ होंगे। तो दोस्तों, आज आप सबको पता ही है कि कोरोना ने कितना आतंक फैला रखा है हमारे देश में। और आज लगभग सभी घरों में कोरोना ने दस्तक दे रखी है। और बहुत से घर ऐसे भी हैं जिनके घरों में बड़े बुज़ुर्गों का साया भी उठ गया है। तो दोस्तों, बहुत ही दुख भरा समय है सभी के लिए और सभी को इंतज़ार है कि कब ये कोरोना यहाँ से जाएगा और कब हम सबको इससे मुक्ति मिलेगी और हम पहले की तरह आज़ाद हो पाएंगे। और अब तो लॉकडाउन भी खुलने वाला है, तो बाज़ारों में तो बहुत भीड़ बढ़ेगी। तो दोस्तों, लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि हम इतने दिनों से लॉकडाउन में क्यों अंदर बंद पड़े थे। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। और दूसरी लहर में इतनी तबाही हुई है और वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। तो तीसरी लहर में हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही सेफ्टी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये और ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इन सब बीमारियों ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। तो इससे बचने का यही एक तरीका है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो दोस्तों, मेन टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं जो आपसे बात शेयर करने वाली हूँ वो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की बात है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे 3 ऐसे औषधीय पौधों की बात करूँगी जिनसे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा पहला औषधीय पौधा है गिलोय। तो ये पान की तरह दिखने वाला पौधा हमारे घर में ग्रीनरी तो करता ही है, पर साथ में ये हमारे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। तो दोस्तों, इस पौधे को आप सबने देखा होगा, बहुत से लोग इसे जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये गिलोय का पौधा कटिंग से आसानी से लग जाता है। तो मैंने भी इसे कटिंग से ही लगा रखा है। ये गमले में लगा रखा है मैंने। देखिए, बहुत बड़ा गमला नहीं है तो छोटा सा ही गमला, पर ये आसानी से लग जाता है। और ये एक वाइन होती है जो ऊपर को फैलती चली जाती है और सारा एरिया कवर कर लेती है। तो ये गर्मियों में बहुत ही तेज़ ग्रोथ करता है और सर्दियों में तो ये डोरमेंसी में चला जाता है, बिल्कुल इसके पत्ते सारे ही सूख जाते हैं। तो मैंने भी इसे पिछले साल ही लगाया था और 1 साल में इसने इतनी लंबी ग्रोथ पकड़ ली है कि पूरा कवर कर लिया है इसने। देखिए कितनी बड़ी हो गई है। तो इसके बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। आपको एक कथा बताती हूँ। भगवान श्री राम और रावण में युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में बहुत से बानर मारे गए थे। तो उन बानरों को जीवित करने के लिए भगवान श्री राम ने अमृत वर्षा को आवाहन किया था कि आओ और मेरे बानरों को सबको जीवित करो। तो अमृत वर्षा की बूंदें जहाँ जहाँ हमारे इस धरती पर गिरी, वहाँ वहाँ गिलोय के पेड़ उगाए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसे आयुर्वेद में अमृता भी कहा गया है। और बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत सारे शोध भी किए हैं इसके ऊपर। एक मक्खी के ऊपर इसका शोध किया गया है कि वैसे तो फ्रेंड्स, मक्खियों का जीवन 25 से 30 दिन का होता है, पर गिलोय का सेवन करवाया गया उन्हें तो उनका जीवन 85 दिन का हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना उपयोगी है और कितना हमारे शरीर के लिए और हर एक इंसान के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसका सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमें बीमारियों से लड़ने में बहुत ही ताकत देती है। तो दोस्तों, इसके पत्ते, तने और इसकी जड़ A to Z, ये पूरा ही प्लांट हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और ये बहुत सी बीमारियों में काम आता है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को इसका नियमित सेवन करना चाहिए, और त्वचा संबंधी रोगों में, पेट से संबंधी। और फ्रेंड्स, मैं अगर गिनाने बैठ जाऊंगी तो बहुत सारे मेरा वीडियो छोटा पड़ जाएगा। ये समझ लीजिए आप, ये पूरा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।
तो नियमित रूप से इसका सेवन हमें करना चाहिए। तो जिनके घरों में अगर ये पौधा है तो वो इसकी पत्तियां भी डेली खा सकते हैं, और जिनके घर में नहीं है तो वो मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में इसकी गोलियां भी मिल जाती हैं, उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका सेवन हमेशा करें, क्योंकि मैं भी इसका सेवन करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये दूसरा औषधीय पौधा है अश्वगंधा। तो दोस्तों, आप सब ने इस पौधे को देखा भी होगा और बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा। वैसे जब से ये कोरोना काल आया हुआ है तब से बहुत से लोगों ने इसे अपने घर में भी लगाया है और इसके लाभ भी उठाए हैं। तो दोस्तों, ये जंगलों में पाया जाता है, और वहाँ तो ये बहुत सारे मिल जाते हैं जंगलों में तो, और अब तो नर्सरियों में भी मिल जाते हैं। और ये जो इसके छोटे छोटे से जो बीज होते हैं, इसके ये वाले जो बीज होते हैं, ये जब गिर जाते हैं मिट्टी में तो उसी से नए पौधे निकल आते हैं। बस इसकी प्रोपोगेशन इसी से हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान है, आप भी अपने घरों में लगा सकते हैं नर्सरी से ला करके। तो दोस्तों, जैसे कि इसका नाम है अश्वगंधा, तो इसके पत्तों से घोड़े जैसी स्मेल आती रहती है। जैसे इसको आप स्मेल लेंगे ना तो इसमें घोड़े जैसी की स्मेल आएगी, और जैसे ही घोड़ा चुस्ती फुर्ती वाला होता है ना, वैसे ही आप इसका सेवन करेंगे तो आपके अंदर भी ऐसी ही चुस्ती और फुर्ती आ जाएगी। तो ये पौधा भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। तो दोस्तों, इस पौधे के पत्ते, तने और जड़, तीनों ही चीज़ें हमारे बहुत ही काम आती हैं। और इसके जड़ों को सुखा करके अगर पाउडर बना लेते हैं और हम उसे दूध के साथ उसका सेवन करते हैं तो हमारी शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और बहुत ही ताकत आती है। और जो बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति होता है तो वो एकदम मोटा हो जाता है। और इसके पत्ते का तो अलग ही काम है। जो मोटा व्यक्ति होता है वो पतला हो जाता है, तो इसके पत्तों का सेवन करने से मोटे व्यक्ति पतले हो जाते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है। और इसकी जड़ का सेवन अगर आप काढ़े के रूप में करते हैं, पत्ते और जड़ का, तो ये कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आता है। तो ये बहुत ही उपयोगी है। ये पूरा प्लांट ही, इसका हर चीज़ उपयोगी है। इसके बीज भी काम में आते हैं बहुत सी बीमारियों में। और हाँ दोस्तों, इसका सेवन आप जब भी करें तो इसका सेवन आप सर्दियों में ही करें, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो ये गर्मियों में नुकसान भी कर सकता है इसका सेवन। तो बहुत ही सीमित मात्रा में आप इसका सेवन करें गर्मियों में, और सर्दियों में तो आप इसका खूब सेवन कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो दोस्तों, अब आप अश्वगंधा का प्लांट पहचान ही गए होंगे, तो आप भी अब इसे अपने घर में लगाइए और इसके लाभ उठाइए। और मेरा ये तीसरा औषधीय पौधा है तुलसी का पौधा। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे को तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे तो सभी लोग जानते हैं कि सबके घरों में होता ही है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर किसी के घर में ये तुलसी का पौधा नहीं है तो उस घर में सुख शांति नहीं आती है। तो दोस्तों, ये पौधा सिर्फ सुख शांति के लिए ही नहीं, हमारे बहुत से औषधीय गुणों के लिए भी मशहूर है। तो इसका पहला गुण तो ये ही है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और कभी आपको कोई दतैया या मधुमक्खियाँ जो होती हैं, अगर वो कभी काट लेती हैं आपके हाथ में, तो इसके पत्तों का रस मसल करके और आप वहाँ पे लगा लेंगे तो तुरंत ही दर्द ठीक हो जाता है और सूजन भी ठीक हो जाती है। तो बहुत ही गुणकारी है ये, और सर्दी खांसी में तो बहुत ही उपयोगी है। लोग इसमें काढ़े के रूप में इसे पीते हैं। खांसी आती है तो शहद के साथ मिला करके इसका सेवन करते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बहुत से लोग जानते भी हैं और करते भी हैं। और इस कोविड काल में तो बहुत से लोगों के घर में, जिनके घर में तुलसी नहीं भी है, वो भी अब बाज़ार से ड्रॉप ख़रीद करके ला करके उसका सेवन कर रहे हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में इस प्लांट का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जैसा कि मैंने बताया आपसे कि इनके पत्तों का काढ़ा बना करके अगर आप कोविड काल में पिएंगे, तुलसी का, गिलोय का और अश्वगंधे का, तो इन तीनों का पत्तों का काढ़ा बना करके अगर आप कोविड काल में पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों, इन तीनों पौधों को आप अपने घर में लगाइए और इसके लाभ उठाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा।
और दोस्तों इन तीनों पौधों के रख रखाव के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।